हेलो गाइस, मैं शिवेंद्र दांगी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज हम बेसिक मैथ्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ्स की परिभाषाओं पे बात करेंगे कि मैथ्स में कौन कौन सी बेसिक परिभाषाएं हैं, आज हम जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्याएँ। ऐसी संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इनमें जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, प्राकृत संख्याएँ हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 जो भी संख्या हैं, ये सब प्राकृत संख्याएँ होती हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद आगे हम देखेंगे पूर्ण संख्याएँ। प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए, इस जीरो को प्राकृत संख्याओं से शामिल कर लेने पर वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसमें 0 1 2 3 4 ये अनंत तक होती हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएँ। सभी पूर्ण संख्याएँ जिन्हें संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक मानों में दर्शाया जा सके, वे पूर्णांक संख्याएँ हैं। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बाद आगे हम देखेंगे सम संख्याएँ। वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, सम संख्याएँ हैं। उदाहरण के लिए हम देखें तो 2 4 6 8 10 ये सभी सम संख्याएँ हैं। अब यदि हम विषम संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे विषम संख्याएँ हैं। उदाहरण के लिए 1 3 5 7 9 11 आदि सब विषम संख्या। विषम संख्या के बाद अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएँ। ऐसी पूर्णांक संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा जहाँ q का मान 0 ना हो, अर्थात अंश तो 0 हो सकता है परंतु हर 0 ना हो, वे परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 1 2/1 3/8 मतलब कुछ भी जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के बाद अब हम देखें अपरिमेय संख्याएँ। तो वे संख्याएँ जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वे अपरिमेय संख्याएँ हैं। अब अपरिमेय संख्याएँ 2 प्रकार की होती हैं, जिनमें पहली अपरिमेय संख्या होगी उसे हम बीजीय अपरिमेय संख्या कहते हैं। बीजीय अपरिमेय संख्या वे संख्याएँ जो चर होती हैं, जिसमें हम पाई को शामिल करते हैं। पाई बीजीय अपरिमेय संख्याओं का एक उदाहरण है। अपरिमेय संख्या का दूसरा प्रकार है संख्यात्मक अपरिमेय संख्याएँ, जिसमें उनका मान संख्या होता है, जिसमें हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि सभी अपूर्ण वर्ग जैसे √2 √3 ये सब संख्यात्मक अपरिमेय संख्याएँ हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। ऐसी प्राकृत संख्याएँ जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए, वे भाज्य संख्याएँ हैं। उदाहरण के लिए 4 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 में 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग जाता है, तो यह भाज्य संख्या है। अब हम बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो वे संख्याएँ जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग ना जाए, वे अभाज्य संख्याएँ हैं। उदाहरण के लिए 2 में 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता। आगे हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बाद हम देखेंगे सहअभाज्य संख्याएँ। ऐसी 2 संख्याएँ जिनका HCF 1 हो, वे सहअभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यह याद रखने वाला पॉइंट है। और कल के वीडियो में हम बोर्ड मास को समझेंगे, बोर्ड मास के कुछ प्रश्न हल करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।